बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अकरमीन अजमाइन। अम्मा बाद। हम गुज़िश्ता सबक में हम अहकाम इस्लाम के मुताल्लिक़ पढ़ रहे थे और अरकान इस्लाम भी इसमें बतलाए गए और वजाहतें भी बतलाई गई कि अरकान ईमान क्या है, अरकान इस्लाम क्या है, फिर अहकाम इस्लाम क्या है। ये तीन चीज़ों की वजाहतें की गई और फिर मैं जो है हमारे एक पार्टिसिपेंट्स क्लास के माशाल्लाह बहुत अच्छा जो है उसके नोट्स की शक्ल में मेरे को जो है बना के भेजे वो। देख के बड़ी खुशी हुई कि माशाल्लाह इतनी तवज्जो से जो है पढ़ने वाले हैं क्लास में बोल के। मैं इंशाल्लाह आपको जो है व्हाट्सएप पे शेयर करता हूँ उसको। उन्होंने जो लिख के भेजे मेरे को बहुत अच्छा दिखा, मेरे को खुद पसंद आया वैसा उन्होंने जो लिख के भेजे। अभी भेज देता हूँ, बाद में फिर बोल लूंगा मैं। चलिए मैं आपको जो है व्हाट्सएप पे जो है सेंड कर दिया। अब आज देखिए हम ये अकायद सहीहा पढ़ रहे थे असल में हम। तो अकायद सहीहा हमारे मुकम्मल हो चुके अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ से हम अकायद बातिला शुरू करेंगे आज से। अब इसमें जो है अकायद बातिला में कुफ्र शिरक इस्तेहलाल गुनाह, अकायद बातिला यानी गलत अकायद। अकायद सहीहा जो हमारे सही अकायद थे वो हम पढ़ चुके हैं। अब अकायद बातिला यानी जो गलत अकायद है उसके मुतालिक, चूंकि गलत अकायद क्या क्या है उससे भी वाकिफियत होना हमको जरूरी है, उससे भी वाकिफ होना हम जरूरी है। सही अकायद तो सही अकायद से तो हम वाकिफ हो गए, लेकिन गलत अकायद क्या है अगर उसका हमको इल्म हो गया तो हम जो है बातिल अकायद यानी गलत अकायद जो है हमारे, उससे हम इज्तनाब कर सकते हैं, उससे हम परहेज कर सकते हैं। अब इसके तहत अकायद बातिला का जो उन्वान है उसके तहत जो है कुफ्र के बारे में बतलाया जाएगा, शिरक के बारे में बतलाया जाएगा, इस्तेहलाल गुनाह के बारे में बतलाया जाएगा। ये तीन चीजों के बारे में जो है हमारा सबक रहेगा। अब सबसे पहले जो है कुफ्र के बारे में बतला रहे। कुफ्र बोलते किसको, कुफ्र है क्या, कुफ्र की तारीफ क्या है। अब देखिए शरा में यानी शरीयत में, शरा में यानी शरीयत, शरीयत में ईमान की जिद का नाम कुफ्र है। हर एक की एक जिद होती देखिए, काले की जिद गोरा, गिड्डे की जिद लंबा, मोटे की जिद दुबला, नहीं, हर एक की एक जिद होती। तो इसी तरह ईमान की जो जिद है उसका नाम है कुफ्र। यानी जिन चीजों की दिल से तस्दीक और जबान से इकरार करना वाजिब है उनका इनकार करना कुफ्र और इनकार करने वाला काफिर कहलाता है। इनकार करना कुफ्र है और इनकार करने वाले को बोलेंगे काफिर। खा जब सब चीजों का इनकार करे या फिर किसी एक चीज का इनकार करे, खा जबान से इनकार करे या कोई लफ्ज निकाले या फिर दिल से यकीन ना रखे। अब कोई कैसा भी करे, जबान से तो भी इकरार ना, जबान से तो भी इनकार करना या फिर दिल से तो भी जो है किसी बात पर यकीन ना रखना, ये क्या है, कुफ्र के दर्जे में आता। अब दिल से अगर कोई यकीन नहीं रखा तो दिल से यकीन नहीं रखने वाला इंद अल्लाह यानी अल्लाह के नजदीक वो काफिर होगा। अब कुफ्र के बारे में बतला रहे हैं कि कुफ्र देखे कि निहायत बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज है कुफ्र। उसका मुर्तकिब यानी उसका इर्तिकाब करने वाला, कुफ्र करने वाला यानी काफिर हमेशा हमेशा दोजख में रहेगा काफिर, हमेशा दोजख में रहेगा काफिर। अब देखिए कि इंसान को नेमत ईमान हासिल हो जाने के बाद, हमको जो नेमत ईमान मिली, अब ये क्या है, हमको मिलने के बाद हमें चाहिए कि उसका हमेशा शुक्र बजा लाएं। चूंकि नेमत ईमान ये बहुत बड़ी जो है अजीम चीज है। इंसान को ईमान की नेमत मिलना बहुत बड़ी अजीम चीज है। और फिर जो है अल्लाह तबारक व तआला का इतना हम पर फजल है, इतना करम है कि एक तो हमको जो है ईमान की नेमत से सरफराज किया, और दूसरी अजीम जो नेमत हमको अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाया बगैर मांगे के, बगैर तलब किए कि अल्लाह पाक हमको जो अता फरमाया वो हमको जो है उम्मत मुहम्मदिया में अल्लाह पाक पैदा फरमाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक सबों ने या फिर बाजो अम्बिया ने जिस अजीम उम्मत में पैदा होने की रब्बे जुल जलाल से दुआएं मांगी, तमन्नाएं की, इल्तिजाएं की, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको बगैर कोई तलब के, बगैर हमारे मांगे के, बगैर हमारे गिड़गिड़ाए के, बगैर हमारे इल्तिजा करने के, अल्लाह तबारक व तआला हमको क्या किया, इस अजीम उम्मत में पैदा कर दिया। और फिर हमको साहिब ईमान बनाकर पैदा किया, अल्लाह ताला हमको मुसलमान बनाकर पैदा किया। हम देखें कि गुजिस्ता जो लोग थे वो उनके बाप काफिर, उनकी माँ काफिर, बाप मुशरिक, माँ मुशरिका। अब इनको जो है मेहनत करनी पड़ी, मशक्कत करनी पड़ी,
तब कहीं जाकर ईमान की हलावत इनको नसीब हुई। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का फजल देखे कि हम भी मुसलमान, हमारे वालिदैन भी मुसलमान, उनके वालिदैन भी मुसलमान, दादा दादी नाना नानी सब के सब मुसलमान मुसलमान मुसलमान, यानी हम सब के सब मुसलमान। ये अल्लाह तबारक व तआला ईमान की एक अजीम नेमत हमको अता फरमाया। तो हमको ये चाहिए कि हमें जो है हमेशा उसका शुक्र बजा लाना। और अगर कोई जो है कन्वर्ट हुए यानी नौ मुस्लिम हुए, पहले जो है कोई और मजहब इख्तियार किए हुए थे, बाद में मुसलमान हुए, तो फिर उनको भी ये चाहिए कि नेमत ईमान हासिल होने के बाद हमेशा क्या करना, उसका शुक्र बजा लाना। और उसके जो लवाजिम है, लवाजिमात क्या है, आमाले सालिहा, ईमान लाने के बाद उसका शुक्र बजा लाना। और फिर उसके लवाजिम यानी उसका जो टेस्ट है वो है आमाले सालिहा। आमाले सालिहा क्या है, अदा करते रहना। और फिर उसके जवाल से भी डरते रहना चाहिए कि कभी कोई हमारी जबान से कुफरिया कलिमात ना निकल जाए, या फिर कोई कुफरिया फेल हमसे सरजद ना हो जाए। इस तरह हमेशा हमको जो है कुफ्र से डरते रहना चाहिए। बस हर मुसलमान पर लाजिम है कि हमेशा कुफ्र के अकवाल और अफआल से बचता रहे। अब कुफ्र के अकवाल से भी हमको बचना है, कुफ्र के अफआल से भी हमको बचना है। कुफ्र के अफआल यानी कुफ्र के कामों से, काफिरों जैसे कामों से भी हमको बचना है। काफिरों की तरह कोई बात कहने से भी हमको बचना है, और कोई बात ऐसी कहना जिससे जो है कुफ्र हो जाए उससे भी हमको बचना है। उमूमन जो है कुफरिया अकवाल से तो हम बच जाते, लेकिन कुफरिया अफआल में हम फंस जाते। तो चाहिए कि कुफरिया अफआल, चूंकि ये बहुत जरूरी है। देखिए मौजूदा जमाने में चूंकि शैतान जो है इतने जो है फंदे इस्तेमाल करता, इतने पैतरे इस्तेमाल करता हमको फंसाने के लिए कि जिसकी कोई हद नहीं। तो शैतान जो है कुफरिया अफआल से अगर हमको बचा रहा तो फिर कुफरिया अफआल में मुब्तला कर देता। कुफरिया अफआल क्या है साहब, कुफरिया अफआल ये है कि हम जो है काफिरों जैसी हरकतें करना, ये है कुफरिया अफआल। काफिर जिस तरह हरकत करते हैं ना, उस तरह हम भी हरकत करना। अगर मैं मिसालें दूं तो बहुत सारा वक्त वो मिसालों में गुजर जाएगा। बस इख्तिसार के साथ ये कि जैसा कि मैं कल भी गालिबन हदीस पाक सुनाया था, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबिहत करेगा अल्लाह पाक उसका हशर उसी के साथ कर देगा। तो किसी और कौम की हम मुशाबिहत किए बगैर हम जो है अल्लाह तबारक व तआला का जैसे कि फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तो इस्लाम में हमको अपने आप को पूरे के पूरे दाखिल और शामिल करते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करते हुए जिंदगी गुजारना है। ठीक है, कोई भी कुफ्र का फेल हम नहीं करेंगे। जैसे काफिरों वाले काम है, काफिर के जो जो काम है ना, चाहे वो काफिर हो, यहूदी हो, नसरानी हो, उनके जो अफआल है, उनके जो काम है, उनमें हम अपने आप को हरगिज जो है शामिल नहीं करेंगे। हरगिज हरगिज शामिल नहीं करेंगे। कि हर मुसलमान पर लाजिम है कि हमेशा कुफ्र के अकवाल और अफआल से बचता रहे, और याद रखे कि कलिमात कुफ्र का कसदन जबान से निकालना, जानबूझकर जबान से निकालना, खा मजाक और दिल्लगी से ही क्यों ना हो, आदमी को काफिर बना देता है। अब हंसी मजाक से ही कई कुछ अगर जबान से इंसान के निकल गया, चाहे वो जानबूझकर ही क्यों ना हो, तो फिर इंसान क्या हो जाता, उससे काफिर हो जाता। अब काफिर होने के बाद जो है क्या हो जाएगा, देखिए अब ये बात उलमा इकराम बतलाते हैं कि अब बेहोशी की अगर कैफियत है, उसकी बेहोशी में अगर कुछ बोल दिया उन्हें, होशी नहीं है उसको, तो बेहोशी की कैफियत जो है उसके मुस्तस्ना है। इस तरह अगर कोई जो है जान के खौफ से, यानी कोई गर्दन पर तलवार रख दिया, बोला कि अगर जो है खुदा एक है बोला तो तेरी गर्दन मार देता हूँ, तेरी जो है सर कलम कर दिया जाएगा, तुझको जो है मार डाला जाएगा, तेरी जान ले ली जाएगी, इस तरह अगर कोई कहा, तो जान बचाने के लिए कोई अपने ईमान से फिर सकता, वो भी जो है सिर्फ जबान से। मगर दिल ईमान पर कायम रहना, तो फिर वो काफिर नहीं होगा। दिल ईमान पर कायम रहा, जबान से फिर गया, तो फिर वो काफिर नहीं होगा। लेकिन बेहतरीन ईमान क्या है कि कैसा ही कोई मौका क्यों ना आ जाए कि ना जबान से ना दिल से कोई फिरना ही नहीं, अगर कोई इस तरह अगर कोई अपने ईमान पर कायम रहा, तो फिर उसको जो है शहादत का मर्तबा मिलता। हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह अन्हु, आप
बारहा सुने होंगे कि किस तरह उनको तकालीफ दी गई इस्लाम के कबूल करने के बाद। आपका जो है मालिक था उमैया बिन खलफ, उसके आप जो है गुलाम थे। इस कदर आपको तकालीफ देता कि दोपहर की गर्म रेत पर जो है आपको चित लिटा देता बगैर कपड़ों के, और सीने पर एक वजनी पत्थर रख देता। इस तरह आपको तकालीफ दी जाती। और जो है गरम गरम जो है कोयलों पर आपको लिटाया जाता, अंगारों पर आपको लिटा दिया जाता, इस तरह कि जिसमें मुबारक झुलस कर अंदर की चर्बी जो होती है ना, वो चर्बी तक जो है पिघलने लगती। इस कदर जो है आपको तकालीफ दी जाती है। एक मरतबा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह का उधर से गुजर हुआ, और आप जब ये कैफियत देखे तो आपने कहा कि ए बिलाल, तुम क्यों इतना जो है तकालीफ तुम जो है सहते हो, जबकि जो है शरीयत ने हमारी इस कदर इजाजत दी है कि अगर जान का खौफ हो तो फिर जबान से जो है, सिर्फ जबान से, दिल से नहीं, जबान से हम जो है इनकार कर सकते हैं। यानी जबान से वो बोल रहा कि नहीं है खुदा एक है बोल के बोल नींगे बोलो, तो हम जो है जबान से इस तरह कह सकते हैं, जबकि दिल ईमान पर कायम रहे। तो वो कहने लगे कि नहीं, बात दरअसल ऐसी है कि जब हम बाजार में मिट्टी के बर्तन खरीदने निकलते हैं तो फिर जो है ठोक बजाकर जो है उसको देखते हैं कि वो अच्छा है क्या नहीं है। अब मौजूदा जमाना तो मिट्टी के बर्तनों का नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मिट्टी के बर्तन अगर जो है खरीदने की नौबत आ गई, मिट्टी का घड़ा है खरीदने की नौबत आ गई, तो उसको मार कर देखते वो अच्छा है, मजबूत है, नहीं है। तो आप कहते हैं कि मेरा रब भी जो है मुझे ठोक बजाकर मेरे ईमान को चेक कर रहा है कि बिलाल हबशी का ईमान अच्छा है या फिर नहीं है। तो ये तकलीफ से मैं जो है डरने वाला नहीं हूं, और अपने ईमान से मैं मुनहरिफ होने वाला नहीं हूं, इस तरह आप कहने लगे। तो बहरकैफ जो है कोई भी कैसा ही मौका क्यों ना आ जाए, अपन जो है अपने ईमान से मुनहरिफ नहीं होना चाहिए, ईमान से फिरना नहीं चाहिए। अगर अहयानन यानी गलती से कोई कलिमा कुफ्र नादानिस्ता जबान से निकल जाए, गलती से जो है जबान से कोई कुफरिया कलिमात निकल गए, गलती से मिस्टेक हो गई समझिए आप, तो फिर कोई और बात है। नादानिस्ता तौर पे निकल गया ना जबान से, हमको उस बात का इल्म नहीं था, तो फिर और बात है। अब इस सूरत में फौरन हमको क्या करना है, तौबा कर लेनी चाहिए। अब कोई हमको बता दिया, आगाह कर दिए, अरे ये बात तुम बोल दिए भाई, ऐसा नहीं बोलना था बोल के कोई इस तरह हमको आगाह कर दिए, खबरदार कर दिए, तो अब क्या करेंगे, फौरन फौरन तौबा कर लेना। और बात सूरतें ऐसी है कि तजदीद ईमान और तजदीद निकाह भी लाजिम आ जाता। यानी जो है ईमान को फिर से जो है कबूल करना पड़ेगा, फिर से कलमा पढ़ना पड़ेगा। और अगर जो है शादी हो चुकी है, मैरिड है, तो फिर जो है तजदीद निकाह यानी फिर से निकाह करने की नौबत आएगी। बात सूरतें ऐसी भी है उसमें, तजदीद ईमान और तजदीद निकाह भी बात सूरतों में लाजिम आ जाता। अब कलिमात कुफ्र क्या है, देखिए साहब, दिन से हमको बचना चाहिए। कलिमात कुफ्र दिन से आदमी काफिर हो जाता है, बहुत है, लेकिन यहाँ बतौर नमूना चंद कलिमात बयान किए जाते हैं। इनसे और इनके मिसल दूसरे कलिमात से एहतराज लाजिम है, यानी परहेज लाजिम है। सबसे पहले ये कि अल्लाह जल्ले शानहू की जनाब पाक में बेअदबी करना या बुरा भला कहना। अल्लाह तबारक व तआला की शान में बेअदबी करना कुफ्र है, उसकी शान में बुरा भला कहना ये भी कुफ्र है। मिसाल के तौर पर जो है जैसे जाहिल लोग रंज और मुसीबत के वक्त या फिर किसी की मौत पर बराहे हमदर्दी कह देते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा जुल्म किया, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। कोई इस तरह कह देता ना कि कोई किसी की मैयत, कोई किसी के पास जनाजा हो गया, किसी का इंतकाल हो गया, तो जाहिल लोग आके क्या करते हैं, उसको तसल्ली और दिलासा देते देते बोल देते, अरे अल्लाह बड़ा जुल्म कर दिया भाई तेरे पे। अब वो भी जो है हामी भर रहा हो, भाई अल्लाह बड़ा जालिम है भाई, अल्लाह को मैच मिला था, नहीं कारोबार में नुकसान हो गया, अब कोई आके जो है तसल्ली दे रहा, दे रहे अल्लाह बहुत जुल्म कर दिया भाई तेरे पे। अब ये भी जो है हामी भर रहा हो, भाई अल्लाह को मैच मिला, मेरे अलावा दूसरे नहीं मिले, इस कदर मेरे पे जुल्म कर दिया, मेरी दुकान लुट गई, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, मेरी अम्मा का इंतकाल हो गया, बड़ा जो है अल्लाह को अलावा मेरे अलावा कोई मिला ही नहीं। इस तरह अगर कोई कोई कलिमात जबान से निकल गए तो क्या हो जाएगा साहब, उसका ईमान चला जाएगा, वो ईमान से खारिज हो जाएगा, वो मुसलमान बाकी नहीं रहेगा बल्कि काफिर हो जाएगा। इसी तरह पैगंबरों में से किसी पैगंबर की शान में बेअदबी करना कमोबेश। जी फरमाइए निखत फातिमा जी, फरमाइए। जी, अब ये लोग ऐसा बोलते हैं कि अल्लाह ताला ऐसा नहीं करना था, ऐसा नहीं, ऐसा होना था। तो ऐसे जाहिलों को कैसा समझाना? अब उनको तो समझाना ही, देखिए अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमा रहे हैं, जब जाहिल लोग तुमसे जो है बहस करने पे उतर आए
अल्लाह पाक जी फरमा रहे हैं वइज़ा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलामा, जब जाहिल लोग जी तुम्हारे पास बहस करने आ रहे हैं, जाहिल जी को हम नहीं समझा सकते, सलाम वालेकुम बोल के आगे बढ़ जाओ बने। अल्लाह पाक खुद फरमा रहे हैं वइज़ा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलामा, जब जाहिल लोग तुमसे बहस व मुबाहिसा करने लगे, कालू सलामा, सलाम वालेकुम बोल के आगे बढ़ जाओ, बस जी उनसे बहस नको करो। बोले हजरत अली रजी अल्लाह का कौल है कि जाहिल से बहस करना अपने ईमान को कमजोर करना है। लिहाजा अल्लाहु जाहिल अकबर। लोग अगर कभी बहस करने पे उतर आए, खामोश खामोश चले जाना वहां से, उनको नहीं समझा सकते अपन, और जहालत इतनी रहती उनको नहीं समझा सकते अपन। जी लिहाजा जी उनको समझाना नहीं, कोशिश करना समझाने की, अब उन्होंने नहीं समझ के अपनी पे उतर आ गया तो उसको क्या समझेंगे अब, नहीं जी नहीं जी समझा सकते। जी साहब से जो है मेरी गुफ्तगू हो रही थी तकदीर के मसले के मुतालिक। अब जी मैं जो उनको बतला रहा हूँ, देखो भाई तकदीर अल्लाह ताला अजल में लिख दिया, तकदीर जैसा है वैसा हमको काम करना पड़ता, तकदीर में हमारी सब लिखे हुआ है। बोले नहीं ये होता ही नहीं है, इंसान में ऐसा कैसा रहता तकदीर लिखी हुई। अब उनको कौन सी मिसाल दे के समझाऊं, नहीं। मैं एक जी मिसाल दिया, दो मिसाल दिया, उन्होंने अपनी बात पे अब अड़े हुए थे, उन्होंने जो है बदल रहे थे बात को। अब क्या जी करूंगा मैं, ठीक है भाई मर्जी आपकी, सलाम वालेकुम बोल के निकल गया मैं। इसी तरह एक मरतबा बहस हुई मेरे से ईमान के मुतालिक, उन्होंने कह रहे हैं कि नहीं इस्लाम जो है तलवार की जोर पे फैला। मैं बोला कि भाई तलवार की जोर पे कैसा फैला, इस्लाम तो अखलाक है रसूलुल्लाह से फैला, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि तस्लीम के वसल्लम। अखलाक थे जो इस्लाम जो है सरबुलंद जी हुआ, इस्लाम जो फैला लोगों के दिलों में, जो इस्लाम आया। बोले नहीं, तो जंगें बेशक। कैसे हुई, बोला जंग जो है हक व बातिल के फैसले के लिए हुई। जब काफिर जो है जंग के लिए आमादा हुए तो फिर जो है मुसलमान भी जो है अल्लाह का हुक्म आया इनसे जंग करो तो फिर जंग किए। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम की तमाम तारीख में देखे, क्या कभी हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने तलवार पकड़कर किसी काफिर के सर पर या गर्दन पर रखा, बोल कलमा पढ़ अल्लाह एक है, बोल नहीं तो तेरा गर्दन तेरा सर कलम कर देता हूं, तेरी गर्दन मार देता हूं, बोल के कभी ऐसा हुआ? नहीं नहीं, कभी नहीं हुआ। इन्हीं मिसालें दिया हमें, उन्होंने समझते नहीं बात को, उन्होंने बोलते नहीं तलवार की जोर पे फैला इस्लाम। अब क्या जी समझेंगे बोलिए आप? अब एक आलिम जो है अपनी जो है कितनी मिसालें उनको देगा, कितनी मिसालों से समझाएंगे? आम जी रही। जी अब मैं जो है अल्हम्दुलिल्लाह जामिया जामिया से सनद याफ्ता मैं आलिम हूँ, मैं अपनी जितनी मिसालें मुझे याद थी, जितना जो है मुझको आया मैं उनको उतना समझाया, उसके बावजूद वो नहीं समझे। अब क्या करना, कालू सलाम, अल्लाह पहले फरमा दे रहे हैं, सलाम करो आगे बढ़ जाओ, सलाम कर आगे बढ़ गया। तो जाहिलों जी को नहीं समझा सकते साहब, अब उनको जितना हम कोशिश कर सकते उतना उनको बताएंगे, उसके जी बाद तो नहीं माने, सलाम वालेकुम बोलना आगे बढ़ जाओ। जी और जी। कुछ, और कुछ। नहीं नहीं, इतना नहीं, एक बस ऐसे ही एक्सपीरियंस ये था कि मेरे कजन बहन है, वो उम्र में बहुत बड़े हैं। तो जो गाजा का हुआ है, हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि कोई बम हमारे पास भी गिर जाना और दुनिया पूरी खत्म हो जाना। तो वाज़ा तौर पे उनको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि एक टाइम मुकर्रर है कि क़यामत आएगी और बहुत मुख्तलिफ हालात भी होंगे। उसके बावजूद भी फिर भी जितना अल्लाह ताला, जितना मेरे पास थोड़ा बहुत इल्म था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह आपके तौफील से मिला, तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने 2 दिन के बाद आकर फिर वही बात बोले कि नहीं, अभी आज 2 दिन से जो है ना, जो जापान का चल रहा है, तो वो हमारे पास भी आ जाना था। तो इतना अ, खराब लगा बहुत। अल्लाह ऐसा कहीं को कर दे रहा, अल्लाह से हमाको क्या है, कहीं भी हो जाना था, किसको भी हो जाना था। तो वो बहुत तकलीफ लगा कि अल्लाह को क्यों बोल रहे हो, ये अंडरस्टैंडिंग तो क्लियर करनी, खोलना चाहिए अपनी। नहीं, जी इसीलिए पूछ ली। तो अब उनको नहीं समझा सकते, आप हर बात जो है हर एक को नहीं समझा सकते, लिहाजा जो है आइए जी ध्यान में रख लीजिए जी सालू सलामा, बरखा सलाम करना आगे बढ़ जाना। हजरत अली जी का बात तो आसानी से याद रहता, आयत अगर याद भी नहीं रही, जी जाए जी। से बहस करके अपने ईमान को कमजोर मत करो कमजोर बच्चा, करने। जी बस। अब ये जी तो लाइन्स है ना, लाइन्स तो गुड लाइन्स माशाल्लाह हमेशा याद रहते हैं हमारे को, जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। याद रख लीजिए इसको। जी जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। वही आपको, इसी तरह देखिए पैगंबरों में से किसी पैगंबर की शान में बेअदबी करना, कोई भी पैगंबर की शान में बेअदबी अगर करे तो फिर ईमान क्या हो जाएगा साहब, ईमान चले जाएगा, ईमान बाकी नहीं रहेगा। पैगंबर की शान में चाहे वो किसी भी दर्जे के पैगंबर हो, अल्लाह तबारक व तआला ने कमोबेश 1,24,000 अंबिया को भेजा, 313 रसूल उन्हीं में से हैं। किसी अदना पैगंबर, किसी आला पैगंबर, वैसे पैगंबर पूरे के पूरे आला ही है, कोई अदना नहीं है उसमें, सब के सब आला है पैगंबर, आलिउन नसब है, कामिलुल अक्ल है, तमाम के तमाम खूबियां पैगंबरों में। तो फिर जो है किसी पैगंबर की शान में भी जो है अगर बेअदबी करे
तो फिर जो है सीधा सीधा ईमान से निकल जाते, वो हो जाता काफिर, हो जाता कुफ्र है। पैगंबरों की शान में बेअदबी करना कुफ्र। इसी तरह देखिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाब मुकद्दस में गुस्ताखी करना, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शान में गुस्ताखी करना, मसलन आपके चेहरे मुबारक या औसाफ शरीफा से किसी वस्फ में या आपके अहकाम से किसी हुक्म में कोई ऐब निकालना, खा हंसी मजाक ही से क्यों ना हो, ऐसा शख्स ना सिर्फ काफिर हो जाता है बल्कि वाजिबुल कत्ल है। वाजिबुल कत्ल है। देखिए हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शान में बेअदबी करना, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शान में बेअदबी करना, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शान में गुस्ताखी करना, ऐसा शख्स ना सिर्फ काफिर हो जाता बल्कि ये क्या है वो नहीं, वाजिबुल कत्ल है, और उसकी तौबा भी हरगिज कबूल नहीं होगी। वो हमेशा का हमेशा जहन्नमी रहेगा। हमेशा का हमेशा क्या रहेगा वो, जहन्नमी रहेगा। ये एक मसला जो है, एक बड़ा नाजुक मसला है हमारे पास, इसको अच्छा जहन में रखिए। अच्छा, अब ये बात देखिए, अगर कोई जो है हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शान में गुस्ताखी कर दिया, तो अब हम क्या करना। अब चूंकि वो तो वाजिबुल कत्ल है नहीं, मन सब्बा नबियन फकतुलूह, हदीस मुबारक है। देखिए जो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जनाब पाक में बेअदबी करे उसको कत्ल कर दो, बोले हदीस मुबारक में जिक्र है, मन सब्बा नबियन फकतुलूह। तो अब कत्ल कौन करेंगे उनका, जो हुजूर की शान में बेअदबी करे गुस्ताखी करे तो उसका आप कत्ल कौन करेंगे। अब देखिए अगर इस्लामी हुकूमत है तो जो है काजी उसका कत्ल करेगा, आम मुसलमान को कत्ल की इजाजत नहीं है। आम मुसलमान जाके उसका कत्ल नहीं करेगा। वो जो है काजी के पास मुकदमा जाएगा, काजी जो है अब उसको बुलाएगा, उसकी तौबा भी कबूल नहीं होगी। भाई गुस्ताख रसूल जो है दुनिया का सबसे बुरा इंसान, काफिर से बदतर, मुशरिक से बदतर, यहूदी से बदतर, ईसाई से बदतर, नसरानी से बदतर, सबसे बदतर अगर कोई है तो वो गुस्ताख रसूल है। गुस्ताख रसूल को जमीन पर जीने का कोई हक नहीं है, उन्हें जमीन पर रहने के काबिल ही नहीं है। खारा अल्लाह का नहीं, कलमा पढ़ना रसूलुल्लाह का और करना हमारे नबी की शान में गुस्ताखी, तो उन्हें जमीन पर रहने का कोई उसको हकीश नहीं है। कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं बनता कि वो अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों से फायदा उठाए। कोई हक नहीं बनता कि अल्लाह तबारक व तआला के दिए हुए रिस्क को वो खाए। कोई हक नहीं बनता। अगर वो अल्लाह के हबीब के जो है शान में अगर गुस्ताखी करा, तो अब उसकी सजा कौन देंगे, उसको सजा कौन देंगे गुस्ताखी की, उसको जो है हाकिम सजा देगा, काजी सजा देगा। अगर जो है इस्लामी हुकूमत नहीं है, हम गैर इस्लामी मुल्क में है, जिस तरह हम गैर इस्लामी मुल्क में है, तो हम जो है अब उसके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करेंगे। हम जो है पुलिस स्टेशन में जो है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे। अब जो है पुलिस महकमे का काम है कि उसको जो है सजा दें, अदालत का काम है, जज का काम है कि उसको जो है कड़ी से कड़ी सजा दे। लेकिन एक बात पक्की है, एक बात तय है कि जो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शान में गुस्ताखी कर दिया, चाहे वो लिख कर करे या जबान से अपनी बेहुदा बकवास के जरिए करे, उसकी इस्लाम में कोई माफी नहीं है, उसकी कोई तौबा कबूल नहीं होगी। अल्लाह ताला कोई उसके तरफ नजर कर्म करने वाला नहीं है। और हम ये कर सकते हैं कि उससे हम कते ताल्लुक हो जाए, उसका बैकाट करे, समाजी बैकाट करे, मुआशरती बैकाट करे, खानदानी बैकाट करे, हर तरह से उसका बैकाट करे, उससे कोई हमारा जो है ताल्लुक ना रखे। ये ईमान की दलील है, ये ईमान की दलील है। अगर जो है हम गुस्ताख रसूल से अपना ताल्लुक रख रही, तो फिर भला हमारा ईमान क्या है। जिस नबी का हम कलमा पढ़ रहे, उस नबी की शान में उन बकवास कर रहा, गुस्ताखी कर रहा, बेहुदा कलिमात कर रहा, और फिर उससे हम ताल्लुक अपना बना के रख रहे, तो फिर हमारा ईमान है क्या, ईमान हमारा बचा क्या। अगर हम हमारे नबी की शान में सुनकर अगर चुप रहे नहीं, तो ईमान है क्या फिर हमारा। नहीं, इससे अच्छा होता कि मर जाते, उससे ताल्लुक रखने से बेहतर होता कि हमारा जनाजा निकल जाता। बहरकर जो है उसकी तौबा हरगिज कबूल नहीं है। हमेशा हमेशा का क्या है साहब, वो जहन्नमी है। खा हंसी मजाक ही से क्यों ना हो, अगर हुजूर की शान में गुस्ताखी कर दिया तो ना सिर्फ काफिर हो जाता है बल्कि वाजिबुल कत्ल है। उसकी तौबा हरगिज कबूल ना होगी, बल्कि वो हमेशा का हमेशा क्या रहेगा साहब, जहन्नमी रहेगा। जी मोहतरमा फरमाइए, आपका क्या सवाल है। फिर कभी लोग क्या करते हैं कि कभी अहादीस बोले नबी की और कभी बोले कि उनके बारे में कुछ डिस्कस करते, तो कुछ लोग मुंह बनाते, एकदम एक्सप्रेशन से ऐसा लगता कि उनको कुछ जिगर पे छुरियां चले जैसे। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों से खत्ते ताल्लुक हो जाना भाई। जी देखिए जी। हुब्बे रसूल
ये सबसे बड़ी अजीम नेमत है ईमान के बाद। जी हुजूर जी अलैहिस्सलातु बिल्कुल। वस्सलाम फरमा रहे जी हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। तुम में कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता। और ये रिवायत बुखारी शरीफ की सुना रहा हूं मैं, बुखारी बुखारी मुस्लिम शरीफ, की जी रिवायत है। अक्सर जो है वो पूछते नहीं कहाँ लिखे हुआ है, पूछते रहो। बुखारी जी और मुस्लिम की सियाह सित्ता की सबसे अजीम किताबें हैं ये। इसमें जो है मैं आपको ये कोड आपको दे रहा हूं मैं, कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे, तुम में कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके पास, उसके माँ बाप, उसके घर वाले, दुनिया, माफिया से जब तक बेहतर ना हो जाऊं, जब तक मैं जो है उसके पास, उसके माँ बाप से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं, दुनिया से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं, घर वाले रिश्तेदार सबसे ज्यादा महबूब ना हो जाऊं, उस वक्त तक कोई मोमिन हो ही नहीं सकता। बोले हुजूर सबसे ज्यादा मोहब्बत करनी है तो हुजूर से करनी है, माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत हुजूर से, घर वालों से ज्यादा मोहब्बत हुजूर से, रिश्तेदारों से ज्यादा मोहब्बत हुजूर से। अगर हुजूर की मोहब्बत में कमी आ गई, कोई अमल कबूल होने वाला नहीं है, याद रखे। चाहे जिंदगी भर सजदे करें, जिंदगी भर सजदे में गुजार दे, जिंदगी भर हाथ में कुरान लेकर तिलावत करते हुए मर जाए, कोई अमल कबूल होने वाला नहीं है जब तक हुजूर की मोहब्बत मुकम्मल नहीं होंगी। तो सबसे पहले हुजूर की मोहब्बत, हुजूर की मोहब्बत पहले। हुजूर की मोहब्बत में अगर जो है कमी आ गई तो कोई अमल कबूल नहीं होगा। और हुजूर की मोहब्बत अगर भरपूर अगर आ गई, हुजूर की मोहब्बत अगर जो है पूरी की पूरी आ गई, तो फिर अब उसकी नमाजें भी कबूल होगी, फिर उसके रोजे भी कबूल होंगे, फिर उसके इबादत तमाम के तमाम कबूल होंगे। हुजूर की मोहब्बत में कमी अगर आ गई तो कोई अमल कबूल होने वाला नहीं है। जी। जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह। यही क्लैरिफाई करना था, बिकॉज बहुत सारे लोगों को नोटिस किया है कि जब कभी भी जिक्र निकलता तो मतलब उनके एक्सप्रेशन से लगता अब बंद कर दो, अब हम सुन नहीं सकते। वही अगर दूसरे अगर स्कॉलर्स का ले लिए कोई कुछ भी अगर खराब चीज दिखा है तो उसको एलॉबरेट करके ही बात करते हैं। और देखिए आशिक क्या चाहता मालूम, जी हमेशा अपने माशूक का जिक्र होना। जी बेशक। जब माशूक का जिक्र होता तो उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाती, चेहरा मुस्कुराता, उसका चेहरा खिलखिला जाता, उसका दिल भी खुश होता, चेहरा भी खुश होता। आशिक ये चाहता कि हमेशा मैं जो है मेरे माशूक का तस्करा सुनूं, मेरे महबूब का मैं तस्करा सुनूं। अब जी जी हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने के बाद, जिक्र सुनने के बाद उसका चेहरा बदल रहा, तो मतलब ये है कि बकौल आपके जो है दिल पे छुरियां चल रही हैं, उसके दिल को तकलीफ हो रही। अब दिल को तकलीफ किसके होंगी? जो हुजूर अलैहि सलातु व तस्लीम की मोहब्बत में कामिल नहीं है, हाँ उसके दिल जी पे जी होंगे नहीं। अब जो मोहब्बत करने वाला रहेगा उन तो बोलेंगे आह जरा और दो बातें सुना दे भाई, और दो अहादीस अगर हमको मिल जाए मेरे महबूब के, तो फिर क्या बात है। नहीं, बेशक। जी 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 ठंडक अगर ईमान हुजूर का नाम सुनकर अगर सीने को ठंडक ना पहुंचे, तो जी फिर उसका कोई ईमान नहीं है। देखिए उसका, उसका ईमान ही नहीं है। अगर हुजूर का नाम सुन के उसके कलेजे को ठंडक नहीं पहुंचे तो, जी जी कलेजा अगर ठंडा हुआ हुजूर का नाम सुन के, हुजूर जी के औसाफ सुन के, हुजूर के अहादीस सुन के, हुजूर की गुफ्तगू सुन के, तो फिर वो जो है साहिब ईमान है, साहिब तभी ईमान वाला है वो शख्स। हुजूर का हम। नाम सुन के बाद उसका चेहरा बदल रहा, तो फिर उसका जी ईमान कहाँ बाकी है उसका? नहीं, हरगिज उसका ईमान बिल्कुल सर। बाकी नहीं है। जी जी। जज़ाकल्लाह खैर। भैया को इसी तरह देखिए, ये तो था हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शान मुबारक के बारे में। कुरान शरीफ की किसी एक आयत का इनकार करना या उसके साथ बेअदबी करना, कुरान शरीफ की कोई एक आयत का इनकार करना या फिर उसके साथ क्या करना, बेअदबी करना, इंसान को काफिर बना देता। अहकाम शरा से किसी हुक्म का इनकार करना या हकारत करना या फिर मजाक उड़ाना, कोई भी हुक्म शरीयत के अहकाम हो, किसी का इनकार कर दिए तो फिर काफिर हो जाता हूं, हकारत कर रहा तो भी काफिर हो जाता, मजाक उड़ा रहा तो भी काफिर हो जाता। अच्छा इनकार करना, कैसा इनकार करना? अच्छा बाज लोग बोल के इनकार करते, हम शुरू में इब्तदा में यहाँ पे पढ़ी देखिए, कुफ्र के अकवाल और अफाल से बचना है। नहीं, हर मुसलमान को क्या करना चाहिए? कुफ्र के अकवाल से भी बचना, अफाल से भी बचना। अब जो है अहकाम शरा से, शरीयत के जो अहकाम है उसके अकवाल से भी हमको बचना है, अफआल से भी बचना है। कौल से, जबान से बोलते हुए बोलने से भी बचना है, कोई काम भी ऐसा नहीं करना। तो अहकाम शरा से किसी हुक्म का इनकार करना। अब इनकार करना यानी जबान से इनकार करना, एक हुआ जबान से इनकार करना, नहीं,
और दूसरा अपने अफ़आल से इनकार करना, यानी कोई ऐसा फेल करना जो अहकाम शरा की खिलाफ वर्जी करे, तो फिर इंसान क्या हो जाता साहब, काफिर हो जाता। आप देखिए, आप, मैं सिर्फ बात, मैं चूंकि बात उम्मन होती, क्या बात देखने में थोड़ी दिखती, सुनने में थोड़ी मालूम होती, अगर हम उसकी जो है वजाहत करें तो बहुत ज्यादा उस बात में गहराई रहती, माना और बतालिब के एतबार से बहुत बुलंद होती बातें, सुनने में बिल्कुल हल्की मालूम होती, मामूली मालूम होती, अरे इतना एज, इतना ही बोले, इतना ही सुनहरा रहता, बहुत रहता उसमें। अब देखिए, किसी हुक्म का इनकार करना, जबान से अगर कोई इनकार कर दिया तो भी काफिर, अमल से भी इनकार कर दिया तो काफिर। अब देखिए, अमाल जो अहकाम शरा है, अहकाम शरिया यानी अल्लाह तबारक व तआला जिन कामों को करने का हुक्म दिया उसका इनकार कर रही, नहीं करते बोल रही, या फिर अमलन नहीं कर रही, तो उन काफिर हो जाएगा। इसी तरह जिन कामों के ना करने का अल्लाह ताला हुक्म दिया, यानी जिन कामों से अल्लाह ताला मना करा, ये काम तुम नहीं करना बोल के, चाहे वो कुरान के जरिए हमको हुक्म मिला या हदीस के जरिए हमको हुक्म मिला, अब वो कामों में मुलविस हो रही, फिर वो इच काम कर रही, अल्लाह ताला बोल दिया नहीं करना, फिर वो इच काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला बोल रहे हैं ऐसा मत करो, वो इच काम कर रही। तो ये चाहे जबान से बोल के न, नहीं करते तो करते बोल के करो, या फिर अमल के जरिए करो, इंसान काफिर बन जाता। अब देखिए, हमारे पास, मैं बिल्कुल एक आम सी बात बोल रहा हूँ, जर्नल जिसको बोलते हैं ना, जर्नल बात, दावतों में मूवी है, देखिए हमारे पास अल्लाह ताला का हुक्म क्या है, देखिए, पर्दे का हुक्म औरतों के लिए ज्यादा है, मर्दों को भी पर्दे का हुक्म है, ऐसा नहीं मर्द को खुली आम इस्लाम ने जो है इजाजत दे दी, मर्दों को भी पर्दे का हुक्म है। लेकिन देखें, जो औरतों को जो है, जो दावतों में जो जो है वीडियोग्राफी के जरिए जो शरीयत की खुल्लम खुल्ला, जो शरीयत की मुखालिफत होती, आप देखिए, आपके गैर मर्द आता और जो है उन्हें मूवी लेने वाला, मैं इससे पहले भी बोला गालिबन कि 50 एंगल से उन्हें जो है दुल्हन को देखता, 50 एंगल से। तमाम जिंदगी में अगर 50 साल मियाँ बीवी दोनों साथ में रहे, तो 50 साल में भी शौहर कभी नहीं बोलेंगे आजी तुम ऐसा बैठो मैं देखता हूँ, ऐसा हाथ रखो मैं देखता हूँ, सर पे हाथ रखो देखता हूँ, अपना पल्लू ऐसा करो देखता हूँ, कभी नहीं बोलता बेचारा हूँ। 50 साल भी अगर जिंदगी दिया दोनों की अल्लाह ताला, दोनों 50 साल भी साथ में रहे तो कभी नहीं बोलेंगे हूँ, वो 50 एंगलों से उन्हें पहले देख लेता हूँ, पहले जो है वो उतने पूरे एंगलों से उन्हें देख लिया वो वीडियोग्राफर, और फिर जो है एक गैर महरम को बुला के जो है उसके सामने बेपर्दगी नहीं। एक जो है इससे पहले क्लिप भी एक मेरे पास आई थी, वो एक जो है जनाने, दावत के मौके पर जनाना यानी औरतें जो है एक जगह बैठी हुई रहती, तो खटका आता, कौन है देखे तो मर्द रहता, अरे जाओ जी जाओ, यहाँ पे लेडीज है, जनाना है यहाँ पे, जाओ नहीं आना बोल के भजा भिजा देते। फिर और एक खटका आता, अरे जाओ जी जाओ, यहाँ पे औरतें बैठी हुई है, जनाना है बोले तो समझ में नहीं आ रहा बोल के फिर भेज देते। फिर तीसरी मर्तबा दस्तक होती, देखे तो वीडियोग्राफर आता, अरे तुम है, मैं समझी आदमी आया बोलती उन्हें खाला में, नहीं। तो बेचारा जो है, ये हालत है, देखिए आप, वीडियोग्राफर को आने की इजाजत है औरतों में, नहीं, कई को इजाजत है, उन्हें सबकी फोटो ले रहा ना, सबकी वीडियो निकाल रहा हूँ उसके वास्ते उसको इजाजत है। अब उन्हें आ रहा, वो अम्मा को भी नहीं देखा सो अम्मा को भी देखता हूँ, नहीं, बहन को नहीं देखे सो अला बहन को देखता, नहीं। अब देखिए आप कितने रिश्ते हैं, बीवी को नहीं देखा बीवी को देता, बेटी को नहीं देखा बेटी को, सबको देखेगा, और ये पैसे दे के देखने लगा रहा उसको। अच्छा, बाहर अगर कोई गैर मर्द आके अगर घर में अगर देखा, इस तरह देखने देता जी कोई मर्द उसको, नहीं, औरतें देखने देंगी क्या, आई कौन के आ रहे बोल के पहले जो है अपना चेहरा ढाक लेंगे, पहले जो है पलटेंगे, नहीं कौन के आ रहे, गैर मर्द के सामने कैसा बाहर आना भाई बोल के, नहीं। वीडियोग्राफर आया तो अब अंदर छुपे से वालों को भी निकाल के लाता है, इधर आओ जी वीडियोग्राफर आया इधर आओ बोल के खींच खींच के बाहर लाते हो उसको, नहीं। तो ये जो है अल्लाह ऐलान जो है, अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम की खिलाफ वर्जी है, देखिए अल्लाह ऐलान खिलाफ वर्जी है, सबके सामने जो है आप खिलाफ वर्जी करें। याद रखें कि हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह का कौल है कि गैरतमंद अगर आदमी को देखना है तो उसके घर की औरतों को देखो बोले, अगर औरत अगर जो है बाहया है, पर्दे में रहने वाली है, तो वो मर्द जो है गैरतमंद है। अगर जो है वो औरत अगर पर्दे में रहने वाली नहीं है, ऐसी जिधर बोले उधर जिसके बोले उसके सामने निकल जाने वाली है, तो उस वो मर्द जो है बेगैरत मर्द है बोले। तो मर्दों को जो है हुक्म है कि अपने घर की औरतों की जो है पर्दे की हिफाजत करे, माँ है तो माँ के पर्दे की हिफाजत करे, बहन है तो बहन के पर्दे की हिफाजत करे, बेटी है बेटी के पर्दे की हिफाजत करे, बीवी है बीवी के पर्दे की हिफाजत करे। एक मर्द पर अल्लाह ताला 4 औरतों की जिम्मेदारी दे रखा है, 4 औरतों को अल्लाह ताला जिम्मेदारी दिया। हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम फरमाते हैं, मैं बिल्कुल इख्तिसार के साथ बिल्कुल कम लफ्जों में अपनी बात को समेट के जो है खत्म करता हूँ, कि मैदान महशर में एक औरत 4 मर्दों को जहन्नम में ले जाएगी। एक औरत को जो है हिसाब किताब के लिए बुलाया जाएगा तो वो कहेगी कि नहीं,
मेरे से पहले उस पर जब जहन्नम वाजिब हो चुकेगी, वो कहने लगी कि मुझसे पहले मेरे बाप को बुलाया जाए। बाप को बुलाया जाएगा तो कहेगी रब्बुल इज्जत की बारगाह में कि ये जो है मुझे जो है अहकाम शरा की तालीम दे सकता था, मुझे नमाज रोजे की तालीम इन्हें नहीं दिया, इन्हें मुझे पर्दे की तालीम नहीं दिया, लिहाजा मेरे से पहले मेरे बाप को जहन्नम में डालो बोलेगी। बाप को जहन्नम में डाल दिया जाएगा। फिर भाई को बुलाने का हुक्म देगी। भाई से कहेगी अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने कि ये भाई जो है दुनिया में ये मेरा मुहाफिज था, ये जो है मुझे पर्दे की तालीम दे सकता था, लेकिन इसने मुझे पर्दे की तालीम नहीं दी, ये जो है शरीयत के अहकाम की मुझको तालीम नहीं दी, लिहाजा मुझसे पहले मेरे भाई को जहन्नम में डालो बोलेगी। लिहाजा वो भाई को भी जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अब उसके बाद जो है फिर वो औरत जो है कहेगी कि मेरे शौहर को बुलाया जाए। अब कहेगी कि शौहर दुनिया में मुझे जो है शरीयत की तालीम दे सकता था, मुझे पर्दे का हुक्म दे सकता था, लेकिन इसने नहीं दिया, इसने मुझे तालीम नहीं दी, लिहाजा मेरे से पहले मेरे शौहर को जहन्नम में डाला जाए। उसके बाद कहेगी कि अभी नहीं, अब जो है बेटे को बुलाया जाए। बेटे को बुलाकर फिर वही अल्लाह रब्बुल इज्जत से कहेगी कि ये जो है मुझे दुनिया में ये जो है पर्दे का मुझे जो है हुक्म सुना सकता था, ये जो है शरीयत की बातें मुझसे बतला सकता था, लेकिन इसने नहीं किया, लिहाजा मुझसे पहले मेरे बेटे को जहन्नम में डाला जाए। लिहाजा एक औरत जो है चार मर्दों को जब तक जहन्नम में नहीं डालेगी, वो खुद भी जो है जहन्नम में नहीं जाएगी। तो हकाम शरा से किसी हुक्म का अमलन इनकार करना या फिर जबान से इनकार करना, ये इंसान को जो है काफिर बना देता। लोग जो है इस बारे में तवज्जो नहीं करते, उमूमन लोगों की तवज्जो ही नहीं जाती लोगों की। और इसी तरह जो है बाजा बजाना, गाना बजाना, नाचना, ये सब जो है उनके तरीके हैं जो जिनके दिलों में ईमान नहीं है, जिनके दिलों में जो है इस्लाम की ईमान की हलावत नहीं है, जो मोमिन नहीं बल्कि काफिर ही उनके काम है। अब मुसलमान उन जैसे काम कर रहा तो अमलन बतला रहा ना कि देखो हम मुसलमान नहीं है, अमलन उन बतला रहा कि देखो हमारे दिल में ईमान नहीं है, अमलन उन बतला रहा कि हमारे दिल में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं है, हमारे दिल हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मोहब्बत से खाली है। अब ये बतलाते हुए अमल के जरिए वो जो है बाजे गाजे में मुलविस हो रहा, नाच गाने में मुलविस हो रहा, अगयार के तौर तरीके पर जिंदगी गुजार रहा, तो फिर जो है वो चूंकि अमलन इस तरह कर रहा, इस तरह जो है वो जो है काफिर हो जाएगा, बिल्कुल काफिर हो जाएगा, इस्लाम से खारिज हो जाएगा, ईमान से खारिज हो जाएगा। खुदारा मेरी बातों को गौर से समझे। और इस जैसी बहुत सारी मिसालें, मैं पहले बोला ना कि बात सुनने में बजाहिर एक बिल्कुल हल्की थोड़ी सी बात मालूम होती है, अगर उसकी वजाहत करे तो बहुत ज्यादा उसकी वजाहत होती। तो आप माशाल्लाह सब काबिल हजरात है क्लास में हमारी, तो आप अपने तौर पर इस जैसी बहुत सारी बातों में आप खुद गौर व खौज करें, गौर व खौज करके फिर कोई कोई जो है इसके मुतालिक आप खुद फैसला करें कि कौन सा काम इंसान को काफिर बना देता, कौन से कामों से इंसान जो है अपने ईमान से चले जाता। बहरकत जो है अहकाम शरा से किसी हुक्म का इनकार करना या हकारत करना या फिर मजाक उड़ाना इंसान को काफिर बना देता। इसी तरह जो है हराम कतई को हलाल या फिर हलाल कतई को हराम जानना या कहना, अल्लाह तबारक व तआला ने जो चीजें हराम करार कर दी है, अब उसको क्या कर रहे हैं साहब, इनू हलाल समझ रहे हैं, इन क्या हो जाएंगे, अब काफिर हो जाएंगे। या फिर अल्लाह तबारक व तआला जो चीजें हलाल कर दिया अभी उसको हराम समझ रहे हैं, तो भी काफिर हो जाएंगे। हलाल को हराम को हलाल समझ रहे हैं या फिर हलाल को हराम समझ रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे साहब, काफिर हो जाएंगे। मैं कल भी गालिबन जो है मिसाल दिया था कि दावतों में हमारे पास जिंगों का जो है चल रहा, देखिए कलीज बोया था, मकरू की किस्मों में बतलाया था। जिंगा क्या है, देखिए मकरू तहरीमी है हमारे पास। अब ऐसे लोगों को देख रहा हूं मैं दावतों में कि उनको मालूम है, उनको इल्म है कि ये मकरू तहरीमी है, मकरू तहरीमी का दर्जा हराम से करीब है, कुछ भी ना होता बोल के लेके खा रहे। अरे हम बोल रहे अरे नहीं भाई, मकरू तहरीमी है, हराम के करीब करीब है, हनाफ में हम नहीं खाना उसको, हाँ कुछ भी ना होता बोल रहे लेके खा रहे, तो क्या हो जाएंगे साहब, काफिर हो जाएंगे। हराम कतई नहीं, हराम कतई से जो करीब है वो है मकरूह तहरीमी। मकरूह तहरीमी यानी हराम कतई बिल्कुल हराम जो चीज़ है, मकरूह तहरीमी उसका दर्जा वही है। तो अब वो जो है हराम चीज़ है उसको हलाल समझ रहे हैं अपने लिए, नहीं। इस तरह बहुत सारी मिसालें, एक मिसाल मैं दिया, बहुत सारी मिसालें हैं, कोई भी हराम काम हो, शराब है हराम है, इस्लाम में हराम है, अब उसको हलाल समझ रहे हैं। बेपर्दगी इस्लाम में हराम है, उसको हलाल समझ रहे हैं, वीडियो वाले के सामने निकल जा रहे हैं, जामुलिया निकल जा रहे हैं, नहीं। बहुत सारी मिसालें हैं, जो चीजें हराम है उसको हलाल समझ रहे हैं अपने लिए, तो इंसान काफिर हो जाएगा। जो चीजें हराम कर दिया अल्लाह ताला उसको हलाल समझ रहे हैं, और जो चीजें हलाल कर दिया अल्लाह ताला उसको अपने ऊपर हराम समझ रहे हैं, इंसान काफिर हो जाएगा। इसी तरह माह रमजान शरीफ के आने पर कहना कि क्या मुसीबत और बला सर पर आई,
इस तरह अगर कोई कह दिया तो काफिर हो जाएगा। नमाज पढ़ने की हिदायत पर यह कहना कि तुमने इतनी नमाजें जो पढ़ी क्या पाया, और मैंने जो नमाजें नहीं पढ़ी क्या नुकसान उठाया, इस तरह अगर कोई कहा तो क्या हो जाएगा, काफिर हो जाएगा। इसी तरह हालत गजब यानी गुस्से की हालत वगैरह में कह देना कि अगर फुला काम करने का खुदा भी मुझे हुक्म दे तो मैं ना करूंगा, इस तरह अगर कोई कहा तो फिर काफिर हो जाएगा। अगर कोई गजब की हालत में है तो बार बार उसको जो है किसी काम के करने पर आमदा ना किया जाए ताकि उसका ईमान महफूज रहे। अगर वो ज्यादा गुस्से वाला शख्स है, गुस्से में बोल दिया ये काम करो बोल के, खुदा भी बोला नहीं करने वाला हूं मैं, अगर उन्होंने इस तरह बोल दिया तो उसका ईमान चले जाता। इसी तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर कोई हराम काम करना, मसलन शराब पीना, जिना करना, जुआ खेलना, सूद लेना देना, इस कोई भी हराम काम बिस्मिल्लाह कहकर उस काम का आगाज करना इंसान को काफिर बना देता। उसके बाद नंबर 11 देखिए, खा गुना गुनाह खा सगीरा हो या कबीरा, यानी कोई भी गुनाह हो, सगीरा हो या कबीरा, उसको जायज और हलाल समझना या गुनाह कबीरा को हकीर जानना, यानी ये ख्याल करना कि इसके करने से क्या होता, इंसान क्या हो जाता साहब, काफिर हो जाता। इसी तरह किसी नुजूमी या पंडित वगैरह से गैब की बातें दरियाफ्त करना और उन पर यकीन लाना। नुजूमी बोलते साहब जिनके पास सितारों का इल्म रहता उनको बोलते हैं नुजूमी, सितारों का जिनका जिनके पास इल्म रहता। और पंडित तो आप हम सब वाकिफ है, पंडित किसको बोलते हैं। आजकल जो है मैं थोड़े दिन पहले देखा था कि एक जो है ऐप एस्ट्रोलॉजी के नाम से एक ऐप आ रहा, और उस ऐप में बहुत सारे पंडित बैठे हुए रहते। अब वो जो है आपसे जो है बात करते, अपनी बात करने का वो कुछ चार्ज भी करते। वो बहर का उन्होंने बात करते हैं आपकी जिंदगी के बारे में बोलते हो, आपके फ्यूचर के बारे में बोलते हो, ऐसा होने वाला है वैसा होने वाला है, ऐसा हुआ था आपकी लाइफ में, पास्ट में ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, एक्स वाई जेड जो भी उन्होंने बोले। तो इस तरह अगर कोई गैब की बातें किसी से दरियाफ्त किया फिर उस पर यकीन ला लिया तो उन क्या हो जाएगा साहब, काफिर हो जाएगा। तो ये से जो है ये शैतानी काम है, शैतानी अफाल है, किधर ना किधर से इस मुसलमान का ईमान खराब करने पर जो है ये लगा हुआ रहता। तो इन चीजों से हमको जो है एहतराज करना है, यानी बचना है, परहेज करना है इन चीजों से। उसके बाद देखिए नंबर 13 में चेचक निकलने पर मूर्त बनाकर पूजा करना या फिर उससे शिफा चाहना। बाज लोगों को शायद आपकी नजर से भी गुजरा होगा, मेरी नजर से एक मरतबा गुजरा कि गोबरी वगैरह की पथरी की जो कंकर पत्थर जो शिकायत होती ना बच्चों को मुंह आते हैं, उम्र भर में एक मरतबा तो भी कैसा भी आता करते वो मर्ज कंकर पत्थर का। अगर किसी को ऐसा मर्ज आ गया तो क्या करते वो मूर्त बनाते, एक मूर्त बनाकर क्या करते उससे शिफा चाहते। मैं ऐसे देखा एक अमल करते हुए, इसीलिए मैं जो है पक्के यकीन से बोल रहा हूँ, वरना उससे पहले देखने से पहले मैं क्या रहता कि बल्कि समझता था ये। तो या फिर जो है बाजार में वो औरतें वो जो है हिंदू औरतें वो बुट्टियों में रख लेके उनके देवी देवताओं को जो फरोख्त करती ना, भगवानों को उनके बेचती ना, 20 रुपए का भगवान, 50 का भगवान, 30 का भगवान, जो भी वो फरोख्त करती है, अब उसको ले लेके क्या करना, उससे उसकी शिफा चाहना। तो इंसान को क्या हो जाता साहब, ऐसा करने से इंसान काफिर हो जाता है। इसी तरह बाज उलमा ने अल्लाह की रहमत से नाउमीद होने या उसके गजब से बेखौफ हो जाने को भी कुफ्र में शुमार किया है। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउमीद मत हो, बोले अल्लाह ताला। अब उसकी रहमत से नाउमीद नहीं, भाई क्या करते हो भाई, अल्लाह बहुत देख लिया, मैं बहुत सबर कर लिया, अल्लाह भी कुछ भी नहीं करते, अब बोल रहा हूँ नहीं, इंसान क्या हो जाएगा, काफिर हो जाएगा। या फिर उसके खौफ से बेखौफ हो जा रहा, उसके गजब से, यार कुछ भी नहीं होता भाई, एक बार करे तो क्या होता, नहीं, एक बार ऐसा करे तो अपन कुछ भी नहीं होता, बल्कि अल्लाह के गजब से बेखौफ हो गया, इंसान क्या हो जाएगा, काफिर हो जाएगा। इसी तरह किसी कलीमा गो मुसलमान को खा वो कैसा ही फासिक, फासिक सबसे बड़ा गुनाहगार, फासिक और फाजिर हो, काफिर नहीं कहना चाहिए तावक्त ये कि कुफ्र की कोई बात उसकी जबान से ना सुन ले या कुफ्र की कोई अलामत उसमें ना देख ले। कोई भी कलमा गो मुसलमान को फासिक और फाजिर नहीं बोलेंगे हम, अगर तावक्त ये कि कुफ्र की कोई बात उसकी जबान से ना सुन ले या फिर कुफ्र की कोई अलामत उसमें ना देख ले। तो ये थे साहब कलिमात कुफ्र। ठीक है, अकायद बातिला में हम जो है कलिमात कुफ्र के बारे में आज पढ़ रहे थे। इंशाल्लाह कल के सबक में, आइंदा क्लास का जो भी हमारा सबक रहेगा, हम शिर्क के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इस्तेहलाल गुनाह का भी एक हमारा इसका सबक बाकी रहेगा। ठीक है, अब ये सबक हमारा ख़त्म हुआ। किसी का कोई सवाल कोई ख्याल इस सबक के मुतालिक, कुफ्र के कलिमात के मुतालिक, हम जो अहकाम पढ़े अभी कलिमात कुफ्र वगैरह उसके मुतालिक, किसी का कोई सवाल? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह सब क्लियर है।
चलिए, दुआ है कि इलाह आलमीन हम तमाम के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे माँ बाप के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। इलाह आलमीन मौला परवरदिगार आलम इज्जत की ज़िंदगी, ईमान वाली मौत अता फरमा, हमारा खातिमा बिल खैर फरमा। इलाह आलमीन मौला हमारी मगफिरत फरमा दे। लेडीज वीडियो, देखिए दुआ के वक्त आप जो है सवाल करें, मगर मैं जवाब देना मुनासिब है क्योंकि सवाल ही ऐसा है। देखिए, औरतों को वीडियो लेने की इस्लाम में इजाज़त नहीं है। देखिए, हरगिज हरगिज इजाज़त नहीं है। अब बाज़ औरतें ऐसी भी है, अपने वीडियोस लेकर जो है यूट्यूब पर भी अपलोड कर रही है। अब गैर महरम जितने देखेंगे, सबका गुनाह उसके सर पे आएगा। सबका गुनाह, वो चाहे नातिज पढ़ती हो, चाहे वीडियो में आकर वो जो है बयानीज कर रही हो, या फिर नाती पढ़ी हो। नहीं, अगर वो जो है अपना चेहरा दिखाएगी गैर मर्द को, तो फिर उसका गुनाह उसके सर पर बराबर आएगा। आप कुछ और वजाहत है तो फिर आप बोलिए, जल्दी मैं बोल देता हूँ क्योंकि क्लास का वक्त खत्म हो चुका। जी फरमाइए। सर बास फंक्शंस में लेडीज भी वीडियोग्राफर रहती, तो क्या देखिए, उनके सामने आप ले सकते हैं उनसे वीडियो? लेडीज वीडियोग्राफर रहती, बिल्कुल आपकी बात बराबर है, लेकिन उसकी जो डबिंग करते हैं ना, वो डबिंग करने वाले फिर मर्द हजराती रहते हैं अम्मा। लेडीज तो वीडियोग्राफी कर लेती है, उसकी जो कैसेट रहती है ना छोटी, वो लिखा के फिर निकाल के फिर डबिंग करने वाले को देते हैं उन्होंने। अब डबिंग करने वाले पूरे वो जो है उसकी आवाजें बदलना ना, वो जो पुकारा रहता है वो पुकारे को बदल के अब फिर उसमें गाने लगाते। फिर और एक गुना देखिए, आप पहले तो एक गुना कर लिए, फिर उसमें गाने भरवाने। अब गाने चलते रहते उधर से, वो वीडियो चलते रहती इधर से गाने चलते रहते, वो देख के एक गुना, मतलब वीडियो लेके एक गुना कर लिए, अब गाने सुनते सुनते और एक गुना करेंगे। अब नहीं, तो डबिंग करने वाले जो है फिर जो है गुनाहों में मुब्तला हो जाते। देखिए इस तरह, और डबिंग करने वाले मर्द हजरात रहते। आलिमा का बयान वीडियो यूट्यूब पर, देखिए आलिमा साहिबा का बयान यूट्यूब पर, औरत की आवाज से भी पर्दे का हुक्म है शरीयत में। औरत की आवाज भी पर्दा है। अगर कोई घर पर दस्तक दिए तो शरीयत का हुक्म यह है कि औरत अपनी असली आवाज में उसको आवाज ना दे। कोई दस्तक दिए, पूछते ना भाई, अरे भाई घर पे मजीद भाई है क्या, बोल के अब औरत अपनी असली आवाज में आवाज जवाब देंगी कि नहीं है, बोले तो कहीं वो उसकी आवाज से मुतासिर होकर गुनाह गुनाह का शिकार ना हो। लिहाजा उसको आवाज बदल कर रौबदार आवाज में बात करने का हुक्म है, ताकि दोबारा उन जो है पूछना नहीं फिर, और निंगे इस तरह जो है जोर से उसको जो है बुलंद आवाज से रौबदार आवाज में जवाब देना। हाँ नहीं है बोले तो फिर जो है एक और एक बात करते हो आगे वाले, तो आगे वालों को मौका देने का हुक्म नहीं है। औरत की आवाज से भी पर्दे का हुक्म है। बहरकैफ जो अल्लाह पाक हर मोमिना, हर मोमिनीन को अमल की तौफीक अता फरमाए, उसने अमल की तौफीक अता फरमाए। दुआ है कि लाल हम तमाम के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, माँ बाप के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, इज्जत की ज़िंदगी, ईमान वाली मौत अता फरमा। इलाह आलमीन परवरदिगार आलम बारे इलाह अमल की तौफीक अता फरमा। इलाह आलमीन हुस्न अमल की तौफीक अता फरमा, हम तमाम को नेक तौफीक से माला माल फरमा, नेक हिदायत हमको अता फरमा। इलाह आलमीन मौला हमारे ईमान की हिफाजत फरमा, हमारे अकीदे की हिफाजत फरमा, कुफरिया अकवाल से हमारी हिफाजत फरमा, कुफरिया अफ़ाल से हमारी हिफाजत फरमा। इलाह आलमीन परवरदिगार आलम तमाम कुफ्र के मामला से हमारी हिफाजत फरमा। इलाह आलमीन मौला तेरे हबीब की सच्ची मोहब्बत हमारे दिलों में जागुजी फरमा, तेरे और तेरे हबीब की सच्ची पक्की इताअत करने की तौफीक अता फरमा। इलाह आलमीन मौला परवरदिगार आलम हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम से टूट टूट कर मोहब्बत करने वाला बना। इलाह आलमीन मौला ईमान की हलावत हमको अता फरमा, हमको कामिल ईमान अता फरमा। इलाह आलमीन हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दयार की बार बार हमको हाजिरी अता फरमा। इलाह आलमीन बार बार हज उम्रा की सादत नसीब फरमा, बार बार हज उम्रा की सादत नसीब फरमा, बार बार मदीना तय्यबा की हाजिरी नसीब फरमा, मदीने की जिंदगी मदीने की मौत अता फरमा। हमें जिनके वालिदैन बाहयात है मौला, उनको खूब सेहत तंदुरुस्ती आफियत सलामती के साथ उम्र खिजरी अता फरमा। खुसूसन मेरे वालिदैन करीमैन को मौला खूब सेहत अता फरमा, खूब तंदुरुस्ती अता फरमा, खूब आफियत अता फरमा, खूब सलामती अता फरमा। उनके साय को हम बच्चों के सरों पर देर पा आफियत और सलामती के साथ कायम दायम फरमा। इलाह आलमीन हमें जिनके वालिदैन दुनिया से गुजर चुके हैं मौला, मौला उनकी मगफिरत फरमा, उनके दर्जात में खूब बुलंदियां अता फरमा, जन्नतुल फिरदौस व इल्लियीन में आला से आला मकामात पर उनको फाइज फरमा। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की माइयत में जन्नत में उनको जगह अता फरमा। इलाह आलमीन मौला जो भी औलाद है मौला औलाद अता फरमा। इलाह आलमीन मौला औलाद जैसी नेमत से माला माल फरमा। इलाह आलमीन परवरदिगार आलम
बे औलादों को औलाद अता फरमा, जिनको तूने औलाद अता फरमाई है अपनी औलाद की अच्छी तालीम और अच्छी तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। इलाहा अली मौला बच्चों को वालिदैन का अदब करने की तौफीक अता फरमा, वालिदैन का एहतराम करने की तौफीक अता फरमा। जो बिन बियाही लड़कियां घरों में बैठी हैं मौला, उनके लिए जो है शादी के लिए गैब से नेक जोड़ों का बंदोबस्त फरमा दे। इलाहा अली मौला अक्ल हलाल खाने और खिलाने की तौफीक अता फरमा। इलाहा अली मौला जो मेरी जायज़ दुआएं परवरदिगार मेरे वालिदैन करीमैन की हयात ही में मौला मेरी जायज़ दुआओं को पूरी फरमा। इलाहा अली अहले बैत का वास्ता परवरदिगार, अहले बैत के वास्ते से, इमाम हुसैन के वास्ते से, बीबी फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के वास्ते से, बीबी खदीजतुल कुबरा, बीबी आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा के वास्ते से मौला मेरी जायज़ दुआओं को वालिदैन की हयात ही में मौला पाए तकमील तक पहुंचा दे। इलाहा अली मौला परवरदिगार आलम जितने लोग दुआओं के लिए कहें मौला तमाम के जायज़ मकासद मतालिब को पूरा फरमा। परवरदिगार जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया अपने फजल करम से सरफराज फरमा। हम तमाम की दुआओं को हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के वास्ते वसीले हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के नालैन के तसद्दुक कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व नूरि अर्शिही व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।